ट्रांसपोर्टर के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से ट्रैकिंग यूनिट्स भी उसी नंबर्स में होना चाहिए। वर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज मेकर और हमारे साथ राकेश वर्मा हैं, एमडी मैप माई इंडिया के। जनरली अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है आपके डिवाइसेज में? होता था, अब हम उसको 8 इंडियन लैंग्वेजेस में कौन सी भाषा है? जो हमारे 8 रीजनल लैंग्वेजेस है, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हिंदी, पंजाबी। नहीं, पर इसमें बिक्री अंग्रेजी वाले की ज्यादा होती है, बाकी अर्ली अडॉप्टर्स यूजुअली, जैसे मैंने कहा था पहले, अर्ली अडॉप्टर्स इंग्लिश फ्रेंडली हैं, इसलिए उनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे हमने कहा कि मास मार्केट में जाना है तो रीजनल लैंग्वेजेस की जरूरत है। जैसे मेरा ड्राइवर ही कहता है कि सर हिंदी में कब आएगा, हमने कहा लो हिंदी में आ गया, अब सुनो, बहुत खुश है। जो कौन सी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है? जैसे फर्ज करिए गुजरात, पंजाब, जैसे मोबाइल इज फॉलोइंग द मोबाइल फोन का फुटस्टेप्स। ये जो हमारे जो मेजर मेट्रो हब्स हैं, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, और उसके बाद एक पंजाब एक यूनिक एरिया है जहां पर इसका मैंने देखा कि 2 साल पहले ही जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले पंजाब मार्केट टुक ऑफ फर्स्ट। मे भी पंजाब में लोग बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं और वाकिफ थे इस तरह के डिवाइस से, सो उन्होंने सबसे पहले इसका अडॉप्शन शुरू किया। तो पंजाब में जो एग्रीकल्चर जो ट्रेडर्स हैं उसको किस हद तक आप टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि जो व्हीकल मूवमेंट और उसको ट्रैक करने का, माल ढोने का, एग्री प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो सबसे बेहतर जगह वही है। ऑनेस्टली ट्रैकिंग के लिए अभी हम लोगों ने पंजाब मार्केट उतना फोकस नहीं किया है, लेकिन सुनने में आया है, फीडबैक मुझे यही है सेल्स फोर्स से कि पंजाब में ट्रैकिंग विल बिकम वेरी पॉपुलर ऑल्सो। चूंकि इस फील्ड में हम लोगों ने देश में लीडरशिप पोजीशन ले लिया है और उसके चलते बहुत चीज हमें ट्रायल एंड एरर से भी करना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सा मार्केट पहले पिक करेगा, कहां हम ज्यादा फोकस करें। सो वी आर डूइंग वर्क व्हाइल वी आर लर्निंग ऑल्सो। और आपके कंपटीटर्स कौन कौन है इस जहां तक नेविगेशन में? तो आपको बताया कि गार्मिन है जो इंटरनेशनली फेम नेम है, वो इंडिया में आया है, लेकिन उनका भी मार्केट शेयर 5-10% से ज्यादा नहीं है। दूसरा सैट गाइड है, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द इन डैश और इन कार गाड़ी के अंदर जो डिवाइस लगाते हैं, अभी प्राइमरली यही है। करीब 7-8 और कंपनीज आई, बट प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस हमें यही लगता है कि दे कुड नॉट सक्सीड बिकॉज दे डिड नॉट यूज मैप माई इंडिया मैप्स। आपकी लीडरशिप पोजीशन आने वाले अगले 3-4 सालों में बनी रहेगी, या आपको लगता है कि देयर विल बी अ सीरियस कंपटीशन? कंपटीशन तो सीरियस आ गया है, आ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। अब एज ए लीडर हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि हम लीडर बने रहें, और उसके लिए हमें बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना पड़ रहा है। इसीलिए द कंपनी इज वेरी डायनामिक एंड एवरीबडी वर्किंग हियर इज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। ये पैशन ही लीडरशिप पोजीशन को रख पाएगा। एंड एज ए एमडी ऑफ द कंपनी मैं इसी कोशिश में रहता हूं कि पैशन हर एम्प्लॉयज के, हर टीम मेंबर्स के में अच्छी तरह से इंटरनली आज रहे, बरकरार रहे, सो दैट लीडरशिप पोजीशन में कभी कोई क्वेश्चन न उठे। अच्छा, जब आप ये कहते हैं कि हर कार और हर मोबाइल फोन में जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि भले हम रोज यूज करें या न करें, लेकिन जब जरूरत पड़ा, गाना म्यूजिक भी रहता है तो क्या मैं 24 घंटे म्यूजिक सुनता हूं? जब मुझे इच्छा होती है तो मैं म्यूजिक सुनता हूं। जब मुझे ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं जाना है, अब वहां पर 10 लोगों से पूछूं, लोग मिले न मिले, तो आई शुड हैव द फैसिलिटी। तो नेविगेशन डिवाइस हो या मोबाइल फोन हो, डजंट मैटर, किसी से भी हमें वो सहयोग तो मिल जाए। इट्स माई बेस्ट कंपेनियन। इमेज ये है कि जीपीएस सिस्टम लगाना, उसका इस्तेमाल करना एक खर्चीला मामला है, इसको कैसे तोड़ा जाए? हाँ, इसके पीछे कारण तो यही है कि जब 4 साल पहले डिवाइस आया था तो
इसका दाम मैंने सुना था, हम लोग नहीं थे उस समय मार्केट में, कि 50,000 दाम था। तो एक उसके बाद 40,000, 30,000, तो एक परसेप्शन इमेज बन गया, और उस इमेज को आपने सही कहा कि कैसे तोड़ा जाए। उस तोड़ने के लिए ही हम जब स्टार्ट हमने भी किया 20,000 से, तो हमने सोचा कि शायद इमेज टूटेगा, बट 20,000 पर भी इमेज नहीं टूटा। मार्केट फीडबैक यही कहा कि ये 10,000 के नीचे होना होगा। एक कस्टम्स ड्यूटी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू रहा है जी। उसको नहीं, अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है, फिर भी हमने कहा नहीं, हम तो मास मार्केट में लाएंगे, 8,000 दाम करो, फिर हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे रखी जाए। इक्विपमेंट पे डिवाइसेस पे कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है, 30% है, और वो 30% करीब आप समझ जाइए नेट इन रुपीज टर्म्स 1,500-2 हजार रुपए हो जाते हैं, जो कि कम नहीं हुआ। और वो अगर बच जाता तो डिवाइसेस का दाम, पहली बात है कि 8,000 में हम प्रॉफिटेबल रहते ढंग से, और नहीं तो उसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, बहुत बड़ा मौका हो रहा होगा या होता शायद आपके लिए, उसमें आप लगता है आपको अपना ट्रेड के लिए कोई मौका ऐसा मिलेगा जहां पे आप शायद बेहतरी कर पाएंगे? या कुछ साइंस देख रहा हूं कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फॉरेन विजिटर्स आएंगे तो कुछ नहीं, सुनने में तो यही आया है कि 1 लाख से ज्यादा फॉरेन विजिटर्स दिल्ली आने वाले हैं, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इंडियन टूरिस्ट भी बहुत आएंगे, तो उसकी तैयारियां हम लोग दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि उसका प्रचार इस तरह से कर रहे हैं, और हम लोग बातें भी कर रहे हैं टूरिज्म मिनिस्ट्री से और कॉमनवेल्थ से कि हम इसको किस तरह से अवेलेबल करें, लोगों को पता चले। कि सबसे पहला प्रॉब्लम तो लोगों को ये भी नहीं पता था, और बहुत लोग अभी भी नहीं पता है कि ये अवेलेबल भी है। लोग तो कहते अच्छा मैंने देखा था वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में सचमुच है? अच्छा, इंडिया में मैपिंग हो सकता है? रोड्स तो इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट हम लोगों ने फेस किया और अभी भी फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को जानना की है, फिर मुझे नहीं लगता कि 8,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात है। तो जो अभी नए कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप बोल रहे थे, क्या वो इसी साल आ जाएंगे? मैं जो भी बात मैंने कही वो सब नेक्स्ट 1 to 3 years की बात की है, उसके बियॉन्ड की बात नहीं की है। इस साल भी आया, मतलब मार्च 2011 से पहले? राइट। मैं सारी हर चीजों की जो बात मैंने की है, ये नेक्स्ट 1 year की बात की है जी। नेक्स्ट 1 year के बाद क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, भले कुछ R&D में हमारे है, लेकिन अभी वो इतने अर्ली स्टेज में है कि उसके विषय में बात करना भी सही नहीं होगा। जी, चलिए वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।